फ्रेंड्स, क्या आप कुछ बीमारियों के नाम बता सकते हैं? बताइए। हम रुक जाइए। कौन बता सकता है? एक बच्चा बताए। अंशिका। हैजा, चिकनगुनिया, एड्स, टाइफाइड। बताइए। और एनीमिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, टीबी, रिकेट्स, रेबीज। हाँ, तो बताओ इन बीमारियों के कारक क्या हैं? वायरस, और भी बोलिए। वायरस ही वायरस है क्या? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। हाँ, या शॉर्टकट में हम क्या कह सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव। स्टूडेंट्स, आपने बताया कि हमारे को जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं वो किससे हो जाते हैं? हाँ, या हिंदी में कहें तो सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? तो यहाँ पर क्या लिखा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अराउंड अस व्हिच आर नॉर्मली कांट सी, जिनको नॉर्मली हम क्या नहीं कर सकते हैं? देख नहीं सकते। और तब इनको देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप हम इनको देखते हैं। दिखाई दे रहे हैं? हाँ, ये दुनिया है इनकी। देखो, अगर इनको माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा तो इस तरीके से ये सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। ये देखेंगे, ये भी सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहे हैं आपको। बैक्टीरिया, समझ गए? हाँ, ये देखेंगे। अब ये कुछ बीमारियों के नाम हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। एक बीमारी सुनी होगी आपने, निमोनिया। पसलियों में दर्द होता है। पसलियां जानते हैं, रिब्स होती हैं हमारी 12 जो रिब्स होती हैं यहाँ पर, तो उनमें दर्द होता है निमोनिया के कारण। और इसका जो सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस बीमारी को पैदा करता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। ऐसे ही आपने पढ़ा है तपेदिक। तपेदिक का मतलब क्या हो गया? टीबी की बीमारी। टीबी की बीमारी, इसको ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं। और इसका जो सूक्ष्म जीव होता है, बैक्टीरिया होता है, वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एक बीमारी लिखी है, कौन सी? हैजा। ये होता है विब्रियो कोलेरा से। ऐसे ही बीमारी लिखी है टाइफाइड। टाइफाइड सालेमानेला टाइफी से होता है। और इस तरीके से टेटनस, आपने टेटनस सुना है? देखो, हाथ पैर में कांच चुभ जाए तो या कट जाए तो टिटनेस होने का भय रहता है। और खासकर लड़कियों को टिटनेस के 2 टीके लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? कि मासिक स्राव के दौरान कोई इंफेक्शन हो सकता है जो कि टिटनेस का रूप ले सकता है। वो बहुत खतरनाक है। एक प्रकार का ये सूक्ष्म जीव होता है जिसको कहते हैं कोलोस्ट्रीडियम टिटानी। तो ये जो टिटानी होता है, इससे टिटानी से टेटेनस हो जाता है। और गर्भवती महिलाओं को भी गर्भ के दौरान 2 टिटनेस के टीके लगाए जाते हैं। कितने टीके लगाए जाते हैं? 2। क्यों लगाए जाते होंगे? कि गर्भ के जब बच्चा पैदा होगा तो उस समय शरीर में एक प्रकार का घाव उत्पन्न हो जाता है और उसमें टिटनेस होने की बहुत संभावना होती है। पहले जमाने में बहुत सारी औरतें प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती थी। जानते हैं उसका बड़ा कारण क्या होता था? यही टिटनेस होता था। और टीटी का टीका, टिटनेस का टीका लगा करके इसके प्रति शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है। आगे बढ़े तो ये वायरस है। आपने हाल ही में सुना होगा, एक खतरनाक बीमारी हुई थी जिसके कारण हमारी स्कूल बंद थी। बोलो, कोरोना। तो कोरोना का वायरस होता है, तो उसने बीमारी पैदा की थी। इसके अलावा वायरस से होने वाली बीमारी HIV, ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस से एड्स की बीमारी होती है। हेपेटाइटिस बी होता है, लीवर को खराब कर देता है। इबोला भी एक बीमारी होती है, इबोला वायरस से होती है।
और इस तरीके से इन्फ्लुएंजा होता है, ये होता है। देखो वायरस बॉर्न डिजीजेज कौन कौन है आजकल? आपको सर्दी, नज़ला, नाक से पानी निकलना, इस तरीके की बीमारी जो हो जाती है वो किसके लक्षण है? कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी। आप बोलते हैं मुझे सर्दी लग गई है, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के लिए कौन जिम्मेदार होता है बताइए? वायरस। इसी तरीके से खसरा, चेचक और खसरा, दो बीमारियों के नाम सुने हैं आपने? हाँ, हमने आपको चेचक और खसरा का फोटो भी दिखाया था। एक में बड़े बड़े दाने शरीर में और एक में पूरे छोटे 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 दाने पूरे शरीर में। जिस तरीके से वो होता है चूहा, चौलाई होता है, चौलाई के जैसे दाने पूरे शरीर में निकल जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? चौलाई के दाने जैसे निकल जाते हैं उनको क्या कहते हैं? यस, वो हो जाता है। नहीं, मीजल्स है। वो कौन है? मीजल्स। और जो बड़े बड़े दाने निकल जाते हैं वो है चिकन पॉक्स, और उसके फिर दाग बनते हैं। तो ये किससे होने वाली बीमारी है? वायरस। इस तरीके से पोलियो की बीमारी का नाम सुना है? सरकार जो है अभी तक पोलियो के लिए ड्रॉप्स देती है। पोलियो वैक्सीनेशन किया जाता है। पोलियो वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है? पोलियो की बीमारी को रोकने के लिए। पोलियो एक न्यूरो डिजीज है। न्यूरो का मतलब तंत्रिका से जुड़ी डिजीज है। तंत्रिका तंत्र जानते हैं ना? हाँ, तो न्यूरो जो है तंत्रिका से जुड़ी हुई बीमारी है, जो कि किसके कारण से होती है? पोलियो का पोलियोमाइलाइटिस नामक एक वायरस होता है। लोगों को तुमने देखा होगा किसी के पैर जो है कमजोर सा है, चल नहीं पाते हैं, देखा है? या चेहरे का डिसऑर्डर देखा होगा कि अपने होठों पे नियंत्रण नहीं रख पाते, हाथों पे नियंत्रण नहीं रख पाते, तो पोलियो डिजीज हो जाती है। इस तरीके से रैबीज, कुत्ते के काटने से जो रैबीज होता है वो भी किससे होने वाली बीमारी है? वायरस से। इस तरीके से स्वाइन फ्लू है। स्वाइन फ्लू कहते हैं कि सुअर से जो है मनुष्य में बीमारी ट्रांसमिट हुई थी। ऐसे ही इबोला आया था। एड्स है, हेपेटाइटिस है, लीवर में सूजन आ जाता है और विषाणु से होने वाला एक रोग है। ठीक है, आगे बढ़े। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। यद्यपि बड़े बड़े दिखा रखे हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड बड़ा दिखा रखा है यहाँ पे ना, लेकिन आपने ब्रेड डबल रोटी देखी है? ये रोटी पे देखा होगा फफूंद लग जाती है, तो उसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं। वो एक पाउडर सा होता है, लेकिन ये चित्र में बड़ा दिखा रखा है। ऐसे ही एक पेंसिलिन है और ऐसे ही एस्परजिल्स है। ठीक है, और ये आपको फफूंद, ये ब्रेड मोल्ड वगैरह दिखा रखे हैं, ये बड़े बड़े कवक दिखा रखे हैं। आगे, क्या सभी सूक्ष्म जीव बीमारी ही पैदा करते हैं या कुछ लाभदायक भी होते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे कुछ बातें लिखी है हमने। ब्रेड, इडली, डोसा, अल्कोहल, बियर, वाइन, दही, कर्ड, चीज ये बना रहे हैं, तो इनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म जीव। लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव होता है जो इसमें मदद कर रहा है। इसके अलावा ईस्ट होते हैं जो फर्मेंटेशन करते हैं और फिर क्या बनाई जाती है? वाइन बनाई जाती है या अल्कोहल बनाई जाती है या इडली, डोसा या ब्रेड बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? ईस्ट नामक कवक से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसी तरीके से फंगी एंड बैक्टीरिया एक काम और करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल फॉर्म्स। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं? हाँ, देखो भैंस मर गई तो वो अगर ऐसी ही पड़ी रहेगी तो एक भयावह दृश्य बन जाएगा, लेकिन उसको जल्दी से कौन सड़ा करके नष्ट कर देते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से शामिल होते हैं? फंगी एंड बैक्टीरिया। इनको कहते हैं डिकम्पोजर्स। क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनके डिकम्पोजिशन में ये मदद करते हैं। आगे क्या लिखा है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स दवाई बनाई जाती है। आपको पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन से पेनिसिलियम नामक एक जो है एंटीबायोटिक तैयार की थी। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन ये भी जो है इनसे तैयार की जाती है। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का मतलब हमने कहा पोलियो का टीका लगाया जाता है, अभी कोरोना का टीका लगाया गया। इस तरीके से जो टीके लगाए जाते हैं बेटा, ये उसी बीमारी के कीटाणु को
जिनको कि इनएक्टिव किया रहता है उन्हीं से तैयार किए जाते हैं। कोरोना का टीका किससे तैयार किया होगा? कोरोना से ही। तो उसमें से एक चीज ली जाती है जिसको कहते हैं सीरम, सीरम कहते हैं जिसको। तो सीरम से तैयार की जाती है, ब्लड के साथ सीरम भी होता है ना, तो सीरम लिया जाता है और सीरम से क्या तैयार की जाती है? वैक्सीन। इसके अलावा पोलियो का बनाया जैसे, और ऐसे ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को जो डेवलप किया जाता है वो भी जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार किया जाता है। ये हमारे को क्या हो रहे हैं उनके लाभ। फंगी के बारे में जानते हैं जी? हाँ, इसमें लिखा गया है कि फसलों में संक्रमण हो जाता है, कवक से जो है स्मट एक रोग लग जाता है, गेहूं और किसी चीज की बाली पे काला काला सा हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं दाने। ऐसे ही एथलीट फुट होता है, एक हाथी का पैर के जैसे आदमी का में सूजन आ जाता है, ईस्ट के संक्रमण शामिल है। ये सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? प्रोटोजोआ। इसमें दो नाम फेमस है, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम ये मोस्टली एक्वस होते हैं। एक्वस का मतलब ये पानी में ये जीव पनपते हैं। किस में पनपते हैं? पानी में। और आपने सुना होगा, आपको जब पेचिस का रोग हो जाता है या ये खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, अपसेट हो जाता है, तो जानते हैं उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है अमीबा। क्या कारण होता है? अमीबा। और किससे होती है वो बीमारी? पानी से। हाँ, पानी से। तो प्रोटोजोआ ये तो पानी से होने वाली डिजीज है, और अमीबा से होने वाली जो डिजीज है, इसमें एक रोग का नाम हमने बताया था जो मादा एनाफ्रीज से फैलता है, मलेरिया। और वो होता है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स से। और प्लाज्मोडियम बाइवेक्स एक वायरस, एक प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। इसी तरीके से आपने दांतों का रोग देखा होगा, एंटामीबा जिंजेलिस से होता है। और अमीबोबाइसिस बीमारी हो जाती है, आंतों से खून और म्यूकस डिस्चार्ज होता है, लैट्रिन में खून और म्यूकस आने लगता है और डायरिया हो जाता है। ये होता है एंटामीबा हिस्टोरिका से। किससे होता है? एंटामीबा हिस्टोरिका। और दूषित भोजन और पानी से जो है इस तरीके की ये बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये आपने जान लिया इनके बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में। किसके बारे में? प्रोटोजोआ। ये देखें, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसका नाम होता है शैवाल, या इसको लिखते हैं एल्गी लिखा है। और ये किसका चित्र बना रखा है? फर्स्ट वाला क्लेमाइडोमोनास। ये सिंगल सेल वाला होता है, यानी एक कोशिकीय जीव होता है, और ये शैवाल है एक प्रकार की। दूसरा कौन दिखा रखा हमने? स्पाइरोगाइरा, जिसमें कि खंडन होता है और इस तरीके से इसका प्रजनन होता है। तो ये एक प्रकार की शैवाल है। ये हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखा दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। डिजीजेस, अब ये वायरस से होने वाली डिजीजेज है। देखिए, कोविड-19, कोरोना जिसका नाम है, मम्स जान रखे आपने? गालों में सूजन आ जाता है, हाफ बोलते हैं लोग इनको, हाफ बोलते हैं। गले में सूजन आ जाता है या गले वाला पोर्शन जो है सूज जाता है, मम्स हो जाते हैं। इसके अलावा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स ये भी हो जाता है। रुबेला, मीजल्स की तरह ही एक बीमारी है रुबेला, जर्मन मीजल्स कहते हैं इसको। और ये मीजल्स जिसमें कि शरीर में छोटे छोटे दाने हो जाते, पूरा तुमको उसका चित्र दिखाया था मैंने। और इस तरीके से पोलियो का नाम तो आप जानते हैं, इन्फ्लुएंजा जानते हैं, कॉमन कोल्ड आप जानते हैं, एड्स जानते हैं, रैबीज जानते हैं, हेपेटाइटिस बी जानते हैं, स्वाइन फ्लू और इबोला। ये किससे होने वाली बीमारियां हैं? वायरस। ये सूक्ष्म जीव हमको इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचाते हैं ये वायरस पहुंचा रहे हैं हमको। आगे बढ़े, ये बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस है, उसको दिखा रखा है। ये इस तरीके से वायरस का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। उसके बाहर ये रिसेप्टर टाइप के लगे होते हैं। देखिए, आपकी आगे आपको सिखाया जाएगा आरएनए और डीएनए। तो ये केवल आरएनए से बने होते हैं, और जिस शरीर में प्रवेश करते हैं, जिस पे बीमारी पैदा करते हैं, उसके डीएनए को यूज करते हैं, उसके डीएनए को यूज करते हैं। ये डीएनए आरएनए वायरस दिखा रखे हैं, ठीक है। हाँ, ये बीमारियां दिखा रखी, देखा जो फंगस से हो जाती है। फंगस का मतलब आजकल तुमने देखा होगा
कि गर्मियों में जब हमको पसीना ज़्यादा होता है तो फंगस का असर हो जाता है। फंगस का असर का मतलब फंगस जो है हमेशा नम जगह में होता है। आज मैंने एक वीडियो शूट किया है कि एक पेड़ पुराना टूटा हुआ सड़ा हुआ सा, उस पे फफूंदी उग रखी है, लेकिन कब उगती है? बरसात में। तो बरसात के दिनों में ही ये बीमारियां ज़्यादा पनपती हैं हमारे शरीर में भी। तो ये फीमेल में कैंडिडा या एक बीमारी हो जाती है सिरोसिस, दाग बन जाते हैं और कैंडिडा की बीमारी हो जाती है, कैंडिलाइसिस। और जीभ में भी हो सकते हैं। इस तरीके से ईस्ट का आक्रमण होता है। आपने देखा होगा खुजली लगती है हमको, जो हमारी काख वगैरह ऐसी जगह हो जाती है तो वहाँ पे पसीने से और उससे कवक पैदा हो जाते हैं, तो ये बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। यहाँ पर देखेंगे सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या भी होते हैं? लाभदायक। कौन सा सूक्ष्म जीव की बात की है? लैक्टोबैसिलस क्या काम करता है? दूध को दही में बदलता है, बहुत बड़ा काम करता है। और आपको चीज तैयार करना है, चीज का मतलब पनीर तैयार करना है, तो वो भी इससे तैयार करते हैं, इसी से। खमीर जानते हैं आप, जिसको कि ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट का ही दूसरा नाम खमीर है। हिंदी में खमीर है, अंग्रेजी में ईस्ट है, और ये बहुत काम का है। ये क्या करता है? खमीर क्या काम करता है? जल्दी बताओ, उस काम का नाम बताइए जो यस, फर्मेंटेशन। और शुद्ध हिंदी में कहते हैं किण्वन। फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन से क्या तैयार की जाती है? ब्रेड तैयार की जाती है और अल्कोहल बनाई जाती है। अल्कोहल, शराब जो इंडस्ट्री है, अल्कोहल इंडस्ट्री है, टोटल इस पर डिपेंड है। ठीक है, उसमें जब ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ये अल्कोहल में और CO2 में तोड़ते हैं। CO2 का उपयोग जो है ब्रेड में जो है रंध्र जो होते हैं रंध्र, उनके लिए वहाँ से CO2 गैस निकल जाती है। और अल्कोहल आपने देखा है, अल्कोहल किससे बनाया जाता है? किस तरीके से बनाया जाता है? किसी चीज़ को सड़ाते हैं, जैसे सेब सड़ा दिया, ये अंगूर सड़ा दिए या अनाज सड़ा दिए, और उनका फिर क्या किया जाता है? जल्दी बताइए, क्या करके निकाला जाता है? अंग्रेजी में भी बोलो, डिस्टिलेशन। क्या बोलेंगे? डिस्टिलेशन। हिंदी में आशवन, अंग्रेजी में डिस्टिलेशन। प्रॉपर नाम पता होना चाहिए आपको, तब उसमें से किस चीज का डिस्टिलेशन करवा दिया जाता है? अल्कोहल। ठीक है, हाँ। तो इस तरीके से अल्कोहल इंडस्ट्री में राइजोबियम भी एक बैक्टीरिया होता है, सूक्ष्म जीव होता है। बताइए ये क्या काम, कहाँ होता है, क्या करता है? दालों की जड़ों में नोड्स पाए जाते हैं, गांठें पाई जाती है दालों की जड़ों में, और उन गांठों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है। और उससे क्या होगा? राइजोबियम बैक्टीरिया से नाइट्रोजन को स्थिर करता है, नाइट्रेट लवण बनते हैं, और उससे पौधा किसका निर्माण करेगा? अपने में बैक्टीरिया होता है। क्या काम करता है? जल्दी बताओ। नाइट्रोजन को स्थिर करके नाइट्रेट लवणों में बदलता है। और नाइट्रेट लवणों का क्या फायदा है पौधे के लिए? वो क्या तैयार करेंगी? क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ना गंभीरता से इसको समझिए, पढ़िए, तो देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस। अल्कोहलिक ड्रिंक बनाए जाते हैं। कहानी पढ़ लेते हैं। ये कहानी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, जिसने पेनिसिलिन की खोज की थी। यह एक दिलचस्प कहानी है। 1928 में फ्लेमिंग बैक्टीरिया पर शोध कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पेट्री डिश में जहां बैक्टीरिया उग रहे थे, वहां एक खास तरह के फफूंद भी उग आई थी। इस फफूंद के आसपास बैक्टीरिया मर रहे थे। फ्लेमिंग ने इस फफूंद का नाम पेनिसिलियम रखा और यह पाया कि यह एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन ने चिकित्सा की दुनिया में क्रांति ला दी और लाखों लोगों की जान बचाई। किसकी खोज हुई थी? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नामक कवक से बनाई थी पेनिसिलिन, एक एंटीबायोटिक। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसने एक स्लाइड तैयार की थी जीवाणु की। उस स्लाइड को ऑब्जर्व कर रहा था माइक्रोस्कोप में। उसने अपनी स्लाइड को एक रात को ऐसे ही छोड़ दिया था वहां पर, लेकिन नेक्स्ट डे को जब वो स्लाइड को ऑब्जर्व कर रहे थे तो फ्लेमिंग ने देखा कि जो उसमें सूक्ष्म जीव थे,
जो क्या थे, बैक्टीरिया थे, वो बैक्टीरिया क्या हो गए थे, मर गए थे। और उसके ऊपर रुए की सदृश कोई सफेद सफेद सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी, वो क्या थे, एक प्रकार के कवक। तो फ्लेमिंग ने जान लिया कि कवक किसको मार सकते हैं, बैक्टीरिया को। तो उसने कवक से क्या तैयार की, एंटीबायोटिक। और आज बहुत सारी एंटीबायोटिक, अभी आपने टेट्रासाइक्लिन का नाम सुना था, स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम सुना था। तो ये एंटीबायोटिक किससे तैयार की जाती है, कवक से। किससे तैयार की जाती है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग बता रहे हैं हम आपको।